मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे थे और हमारा विषय था कि गांधी जी की दृष्टि में धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध है। मैंने कहा था कि यदि हमें गांधी जी की दृष्टि में धर्म और राजनीति के बीच के संबंध को समझना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि धर्म के बारे में गांधी जी की अवधारणा क्या है, गांधी जी की दृष्टि में राजनीति क्या है। यह हमें पहले जानना होगा। यदि हम पहले नहीं जानेंगे कि गांधी जी की दृष्टि में धर्म क्या है तो हमें गांधी जी की अनेक बातें भ्रमित करेंगी। जैसे गांधी जी ने कहा था कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती, धर्म के बिना राजनीति मुर्दा है, धर्म के बिना राजनीति निष्प्राण है। और यदि हम हमारे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यदि हम हमारे नेताओं के भाषण सुने या हम कथित एक्टिविस्टों की बातें सुने, उनकी तकरीरें सुने, तो हमें यह सुनने को मिलता है कि राजनीति में धर्म आना ही नहीं चाहिए। उनके हिसाब से यदि राजनीति में धर्म आ जाता है तो राजनीति दूषित हो जाती है। इस हिसाब से तो गांधी जी गलत हो गए जो कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गांधी जी की दृष्टि में धर्म क्या है, धर्म के प्रति उनका नजरिया कैसा है। और अब से पहले 3 बार मैं आपसे यही बात करता आया हूं कि गांधी जी की नजर में धर्म क्या है। 1-2 बिंदु दोहराने जरूरी है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। एक तो यह कि गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यदि मेरे धर्म में जीवित आस्था है, 11 अगस्त 1920 के यंग इंडिया में लिखा था उन्होंने कि यदि मेरे धर्म में जीवित आस्था है तो वह मेरे भारत प्रेम से भी आगे बढ़ जाएगा। मेरा धर्म कोई जेल का धर्म नहीं है। मेरे धर्म में सभी दुखियों के लिए स्थान है, वह चाहे भारत का हो या भारत के बाहर का हो। उन्होंने कहा कि धर्म से मेरा आशय हिंदू धर्म से ही नहीं है, यद्यपि मैं इस धर्म का सबसे ज्यादा आदर करता हूं क्योंकि मैं इसमें जन्मा हूं और मुझे इस धर्म ने वही सब सिखाया है जो एक धर्म द्वारा, एक धर्म के माध्यम से किसी को सिखाया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि दुनिया में जो दूसरे धर्म चल रहे हैं वे धर्म वे बातें नहीं सिखा सकते थे। मैं यदि किसी दूसरे धर्म में होता तो भी मैं ऐसा ही होता। तो
इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी की दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने देश से तभी प्यार कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र का भक्त तभी हो सकता है जब वह पूरी दुनिया को प्यार करे, पूरी दुनिया के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव हो। तो एक तो यह बात समझनी जरूरी है कि उनके लिए देश का हित और धर्म का हित एक जैसा है। धर्म के हित में ही देश का हित है और देश के हित में ही धर्म का हित है, और यही हित आगे बढ़कर पूरी दुनिया तक चला जाता है। मैंने समझाया था, कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, फिर वह अपने परिवार से प्यार करता है, फिर वह समाज से प्यार करने लगता है, फिर वह अपने सूबे से प्यार करने लगता है, अपने राज्य से प्यार करने लगता है, फिर वह अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगता है, फिर वह दुनिया से प्रेम करने लगता है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि समाज से प्यार करता है, राज्य से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, दुनिया से प्यार करता है, तो वह अपने परिवार से प्यार नहीं करता है। प्यार तो चीज ही ऐसी है कि जितनी ज्यादा बांटोगे उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और गांधी जी ने ये कहा कि मैं जब अपनी मुक्ति को भारत की मुक्ति से ज्यादा महत्व दूंगा, तभी भारत की मुक्ति होगी। यदि मैं अपने आप को आजाद करना नहीं चाहूंगा तो भारत को आजाद कैसे कर पाऊंगा? तो पहले मुझे स्वयं के बंधनों से मुक्त होना चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब मानवता में मेरी भरपूर आस्था हो, क्योंकि मैं मानव हूं और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वे भी मानव हैं और वे समान अधिकार लेकर इस धरती पर आए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं हर काम ईश्वर में पूरी आस्था रखते हुए करता हूं, इसीलिए मेरा कोई काम व्यर्थ नहीं जाता। एक बात उन्होंने और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि यह बात बिल्कुल गलत है, मैं इसे नहीं मानता कि कोई एक ही धर्म पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए, और जो लोग शक्ति के भरोसे, ताकत के भरोसे यह समझते हैं कि अपने धर्म को पूरी दुनिया में फैला देंगे, या जिन्होंने इतिहास में ऐसा समझा, वे लोग आगे नहीं बढ़े। गांधी जी ने बिल्कुल साफ लिखा, हरिजन में ही लिखा था 9 मार्च 1934 को, कि जो तलवार का सहारा लेते हैं तलवार उन्हें ही मार देती है। तो फिर किसी ने गांधी जी से पूछा कि फिर धर्म कितने हैं दुनिया में? तो गांधी जी ने कहा कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म हैं। क्यों? कि धर्म क्या है? उनके हिसाब से धर्म नीति पर चलने का रास्ता है, और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नीति के रास्ते पर चलता है, इसलिए उसकी दृष्टि में वह धर्म हो गया। उनका कहना था कि आपका लक्ष्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। यदि आपका गंतव्य श्रेष्ठ है, यदि आप एक पवित्र साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपने किसी भी साधन से वह साध्य प्राप्त किया हो, इससे साध्य की पवित्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपने जो साधन काम में लिया है वह भी पवित्र होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। एक बात उन्होंने और कही थी, उन्होंने कहा था कि
विश्व के सभी धर्म लगभग सच्चे हैं। अब यहां तो आप ये प्रश्न खड़ा कर देंगे कि गांधी जी ने ये लगभग शब्द क्यों लगा दिया। 22 सितंबर 1927 को यंग इंडिया में लिखी थी उन्होंने यह बात। उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर पूर्ण है और ईश्वर की व्याख्या मानव करता है, इसलिए मानव उसको अपूर्ण दृष्टि से ही देखता है, क्योंकि मानव पूर्ण नहीं है। और जब ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बतलाते हो आप धर्म के माध्यम से, तो बतलाने वाले तो आप हो, मनुष्य हो। जब आप पूर्ण नहीं हो तो आपने जो रास्ता बताया है, धर्म नाम का जो रास्ता बताया है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। जब वह पूर्णता आप तक आ जाएगी, उसके बाद में तो आप ये बातें ही नहीं करेंगे कि धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही धर्म हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा दर्शन है। और गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा कि मैं कुछ नया दे रहा हूं, या मैं कोई महात्मा हूं, या मैं कोई दार्शनिक हूं। लेकिन गांधी जी ने दुनिया में जो कहा जा रहा था धर्म के बारे में, जो कहा गया धर्म के बारे में, वे चीजें बताई। एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहां कि बहुत बार जैसे गांधी जी ने कहा कि भाई धर्म वह है जो आपको सृष्टा से मिला दे। इस कायनात को, इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस धरती को, इस आकाश को बनाने वाला जो है उससे मिला दे। और वे यह भी कहते हैं कि मैंने उस बनाने वाले को कभी देखा नहीं। वे यह भी कहते हैं कि हर एक के लिए, क्या किसी के लिए भी उसको देखना संभव नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हो सकते। तो ये प्रश्न खड़े होते हैं कि गांधी जी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आदर्श की ऊंचाई तक बात करते हैं। कहाँ धर्म का जो उद्देश्य वे बता रहे हैं कि यह होना चाहिए कि वह मनुष्य को सृष्टा से मिला दे। क्या ऐसा हो सकता है? वे स्वयं ही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हम आदर्श को पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो गालिब साहब का एक शेर याद आ गया मुझे। वो कहते हैं एक जगह पर कि ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाखार होता। अब दुनिया का चाहे कोई दार्शनिक हो, वह एक श्रेष्ठ दर्शन आपके सामने रख रहा है, वह एक आदर्श आपके सामने रख रहा है, तो मान के चलिए कि वह स्वयं उस आदर्श तक गया हुआ नहीं है। वह एक आदर्श को स्थापित कर रहा है और हम यह देखना शुरू कर दें कि वह स्वयं तो वहां तक चला गया क्या, तो हमें मिलेगा नहीं वहां गया हुआ वह। और फिर हम कह देंगे कि हम आपको मान लेते, हम तो आपको ईश्वर मान लेते यदि आप में ये दोष नहीं होता। तो ऐसा होता है कि ये मसाइल तसव्वुफ, आप जानते हैं, इस शेर का अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तो हर बड़े आदमी के साथ
इस तरह की बातें जुड़ी होती हैं कि गांधी जी इतने उपदेश देते थे, गांधी जी ने क्या उन सभी उपदेशों का पालन किया? तो वे तो खुद ही कहते थे कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, और एक इंसान होने के नाते जो दुर्बलताएं आ सकती हैं वे मुझ में भी हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझ में वे दुर्बलताएं कम से कम हो। तो उनका ये कहना था कि मेरे सपनों का जो भारत है उसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु रहें। उन्होंने कहा कि ठीक है, वेद दिव्य हैं, वे अपौरुषेय भी हैं, लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने एक सीमा बंधन भी लगाया। उन्होंने कहा कि यदि वेद श्रेष्ठ हैं तो फिर बाइबल, कुरान और जैन अवेस्ता भी श्रेष्ठ हैं, वे भी ईश्वर की प्रेरणा से प्रकट हुए हैं, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि शब्द मारता है। उनका कहना था कि ये बातें भी, ये किताबें भी, ये जो बुक्स हैं, ये भी, ये ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भी इंसान के लिखे हुए हैं, आदमी के लिखे हुए हैं, और आदमी अपनी बात शब्दों के माध्यम से कह रहा है। वह चाहे कितने ही अच्छे से अच्छे शब्द काम ले ले, वे शब्द सभी लोगों को समान रूप से प्रेरित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि इन ग्रंथों की मैं वही व्याख्या मानूंगा जो व्याख्या नैतिक दृष्टि से पुष्ट होती हो। यदि कोई इन ग्रंथों की ऐसी व्याख्या करता है जिसे मेरा मन नहीं मानता, तो मैं वह व्याख्या स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अक्षरचारी नहीं हूं, मैं सिर्फ शब्दों पर चलने वाला नहीं हूं। मैं बहुत बार कहता हूं, इतिहास दर्शन जब मैं बता रहा था उस समय भी मैंने कहा कि जब यह चर्चा चली कि इतिहास विज्ञान है या नहीं है, तो हमारे विज्ञान के मित्रों ने बार बार कहा कि इतिहास विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान में प्रयोग होते हैं, विज्ञान में चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती हैं, विज्ञान में 2 और 2 4 होता है। मैंने बार बार कहा इतिहास दर्शन की बात करने के दौरान कि आप विज्ञान को साइंस मत समझिए। साइंस में 2 और 2 4 हो सकता है, लेकिन विज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान भारतीय प्रत्यय है, भारतीय अवधारणा है। ऋग्वेद में कम से कम यदि आप 3500 4000 साल पहले भी उसका समय मानकर चलें, कम से कम बोल रहा हूं मैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के सभी व्यक्ति विज्ञानमय बने। तो क्या 3500 साल पहले आपका साइंस था? विज्ञानमय बनने का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति विवेक संपन्न हो, सभी को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, और ज्ञान होने के बाद सभी अच्छे की ओर बढ़ने वाले हों, शुभ की ओर बढ़ने वाले हों। इतिहास में हम ऐसा कर नहीं सकते। हम यदि महाराणा प्रताप और अकबर की जो फौज गई थी मानसिंह के नेतृत्व में, उसकी लड़ाई का वर्णन करें, या उस बदायूनी को पढ़ लें या किसी और को पढ़ लें, और उस विवरण को हम यदि जानने की कोशिश करें, तो हम विवरण तो पढ़ लेंगे, लेकिन प्रताप के हृदय में क्या चल रहा था, वह किस भावना से लड़ रहा था, यह विज्ञान वाले नहीं पढ़ सकते। विज्ञान वाले पढ़ सकते हैं भारतीय दृष्टि से, जो विज्ञान को विज्ञान समझते हैं, साइंस वाले नहीं पढ़ सकते। उनके पास कोई उपकरण नहीं है इस तरह का। 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक एक व्यक्ति जो अंग्रेजों से लड़ रहा है, उसके मन के भाव को एक इतिहास का व्यक्ति तो उतार सकता है, समझ सकता है।
इसीलिए मैं कई बार निदा फाजली साहब की बात करता हूँ कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो ऐसी नादानियों की ज़रूरत है अभी इन चीज़ों को समझने के लिए। तो गांधी जी ने जब ये कह दिया कि भाई मैं शब्दचारी नहीं हूँ, मैं अक्षरचारी नहीं हूँ, तो हमें भी ये मानना चाहिए कि जो लिखा गया वही अंतिम नहीं है। जो लिखा गया उसके पीछे जो लिखा गया है उससे श्रेष्ठ भाव हो सकता है और हमें वही पकड़ना है। मैं कविता का आदमी भी हूँ और हम ये बहुत बार जिक्र करते हैं कि कविता शब्दों में नहीं होती, शब्दों के बीच में कहीं होती है। तो गांधी जी भी यही कहना चाहते हैं। वे खंडन नहीं कर रहे हैं न वेद का, न बाइबल का, न कुरान का, न जिंद अवस्था का। वे कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उसके पीछे के शुद्ध भाव तक जाइए, अक्षर जीवी मत बनिए। उन्होंने कहा कि मुझे सरमन ऑन द माउंट तथा भगवत गीता में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। सरमन ऑन द माउंट में ईसा के उपदेश हैं और गीता में कृष्ण के उपदेश हैं। वे कहते हैं कि सरमन में जो बात चित्रोपम भाषा में कही गई है, भगवत गीता में उसी बात को एक वैज्ञानिक सूत्र दे दिया गया है। यदि आप उसे वैज्ञानिक पुस्तक नहीं माने तो उसे प्रेम के नियम की किताब मान लीजिए, जिसे मैं समर्पण का नियम कहता हूं। प्रेम और समर्पण एक ही चीज है। और सरमन ऑन द माउंट में कहते हैं कि यही बात दूसरे तरीके से कही हुई है। तो गांधी जी एक, मैं ये कहना उचित समझता हूं कि एक सार्वभौमिक धर्म में विश्वास करते हैं। कहा गीता को बहुत प्यार करता हूं। उनकी गीता के बारे में जो बातें कही हुई हैं वे आप गीता माता में पढ़ सकते हैं। ईश्वर जितनी ही आस्था उनकी गीता में थी, लेकिन उन्होंने गीता को श्रेष्ठतम बताने के लिए किसी दूसरे ग्रंथ का अवमूल्यन करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आज मान लीजिए कि मुझसे कोई गीता छीन ले और मैं उसके श्लोक भूल जाऊं, तो मेरे पास यदि सरमन की कॉपी होगी तो मुझे वही आनंद मिलेगा जो मुझे गीता में मिलता है। सीधा सा कहना था कि धर्म का मतलब यह है कि आप चीजों के अंधेरे पक्ष को मत देखिए, क्योंकि यदि आपने चीजों के अंधेरे पक्ष को देखना शुरू कर दिया तो फिर आप उनके उजले पक्ष को देख ही नहीं पाएंगे। यह स्वभाव ही होना चाहिए कि आप चीजों के उजले पक्ष को देखें। कोई बात, कोई प्रेरणादायी बात, कोई सुंदर बात कोई भी कहता है तो हमें मंजूर होनी चाहिए। मेरा विरोधी कहता है और वह सही कहता है तो मुझे यह मानने में दिक्कत क्या है कि वह यह बात तो सही कह रहा है, उसकी मैं 4 बातें नहीं मानता, लेकिन यह बात उसकी सही है। यह होना चाहिए, इतनी उदारता इंसान में होनी चाहिए। और उन्होंने फिर कहा कि देखिए, ये जो शब्दों के भीतर के अर्थ अनुभव से आते हैं, और जितना आपका मन शुद्ध होगा उतने ही आप अच्छे अनुभव हासिल करेंगे। यह तो शोधकर्ता को ही निर्णय करना है कि जो शब्द मैं पढ़ रहा हूं, इन शब्दों के पीछे का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई अंधविश्वास नहीं है, और गांधी जी ने कहा, मैं साफ कहता हूं कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को।
धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है। धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे तो जो समाज खड़ा होगा वह समाज अच्छा समाज खड़ा नहीं होगा। वह समाज राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं भेज सकता। यह स्पष्ट दृष्टि थी गांधी जी की। और कहा कि धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का काम नहीं है, यह काम तो धार्मिक संगठनों का है। देखिए, बात गौर करने लायक है। धार्मिक संगठन धार्मिक शिक्षा दे, राज्य धर्म की शिक्षा नहीं दे, राज्य नीति की शिक्षा दे। वे कहते हैं कि धर्म और नीति शास्त्र में अंतर है। धर्म से मेरा आशय आधारभूत नीति शास्त्र से नहीं है, मेरा आशय संप्रदायगत धर्म से है। हर एक अपने धर्म को, अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाए और बताए कि उसमें शुभ क्या है और अच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि राज्य की सहायता से जो धर्म आगे बढ़ा है, उन्होंने कहा कि मैंने चर्च आगे बढ़ते देखे हैं, उनसे बहुत नुकसान होता है। जो समाज या वर्ग अपने धर्म की रक्षा के लिए सरकारी सहायता पर चाहे थोड़ा या ज्यादा आश्रित रहता है, वह इस योग्य नहीं है कि उसके पास कोई उल्लेखनीय धर्म शेष रहे। धर्म का मतलब वही लेते जाइए जो गांधी जी ने कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म की शिक्षा धार्मिक संगठन दें, और वे धर्म की शिक्षा दें इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने ही धर्म की शिक्षा दें। धार्मिक संगठन नीति शास्त्र को धर्म से अलग करते हुए दूसरे जो धर्म हैं उनकी शिक्षा भी दें। तो गांधी जी का यह कहना था कि मैं यह मानता हूं कि धर्म एक नीति का नियम है, और यह जो दुनिया है, यह जो सृष्टि है, यह एक नियम से चलती है। ऋग्वेद में देख लीजिए आप, लिखा हुआ है कि यह पूरी सृष्टि एक नियम से चलती है। वह नियम है ऋत नियम। और जहां आपने ऋत नियम तोड़ा, प्रकृति के खिलाफ गए, वहीं आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। तो हम आगे देखेंगे कि धर्म और राजनीति के बीच में संबंध कायम करने के लिए हमें गांधी जी की धर्म से संबंधित और कौन सी बातें जाननी है। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात राजनीति की करूंगा कि गांधी जी की दृष्टि में राजनीति क्या है, और विस्तार उसका धर्म और राजनीति के बीच में जब अपन संबंध स्थापित करेंगे वहां हो जाएगा, क्योंकि राजनीति की बात वहां बार बार आएगी। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, साथ बने रहिए। आपके साथ बने रहने से मेरी हिम्मत बनी रहती है कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, कुछ ठीक ही बोल रहा हूँ मैं। तो अगली मुलाकात तक नमस्कार करते हैं, फिर मिलेंगे।